सौरभ भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ जी, आप ही दोनों थे, दिखाइए गौरव जी को और सौरभ भारद्वाज जी को। आप ही लोग दोनों गए थे रियलिटी टेस्ट करने दिल्ली में सरकारी स्कूलों का। क्या कुछ उस दिन मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन आपकी पार्टियों ने प्रवक्ता के तौर पर आप दोनों को नहीं दिया, वरना मैं उसी दिन चाह रही थी कि आप दोनों की बहस हो। आज मौका है, आज पीएम स्कूल गए हैं, आप लोग हमलावर हैं, लेकिन बीजेपी तो पोल खोल रही है। उनका कहना है कि दिल्ली में ही सिर्फ कमरा जोड़ा, बता दिया नया स्कूल है। गुजरात की जनता को कैसे भरोसा दिलाएंगे सौरभ? अंजना जी, देखिए, जनता बहुत समझदार होती है। जनता हमारी टीवी डिबेट्स भी देखती है, हमारे आंकड़े भी सुनती है, अखबार भी पढ़ती है, मगर जिस चीज पर जनता को सबसे ज्यादा भरोसा होता है वो होता है कि उसकी अपनी एक्सपीरियंस। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लाख दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को गालियां दें, मगर अंजना जी, 5 साल में 3 बार दिल्ली में चुनाव होते हैं, कॉरपोरेशन का, दिल्ली सरकार का और केंद्र सरकार का, और 3 बार कम से कम दिल्ली के अमीर से अमीर और गरीब से गरीब लोग उन्हीं सरकारी स्कूलों में 3 बार जाके देखते हैं कि सरकारी स्कूलों की काया पलट हो गई, क्योंकि पोलिंग स्टेशन जो होते हैं दिल्ली में वो सब सरकारी स्कूलों के अंदर बनते हैं। तो मैं झूठ बोलूं इसकी गुंजाइश नहीं है अंजना जी, क्योंकि वो लोग जिसका बच्चा पढ़ता है उन स्कूलों में नहीं पढ़ता, वो जाके उन स्कूलों के कमरे तक देख चुके हैं, टॉयलेट तक इस्तेमाल कर चुके हैं, बिल्डिंग देख चुके हैं। और पहली बार नहीं अंजना जी, दिल्ली में जब से चुनाव हो रहे हैं तब से वो लोग, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर आदमी, उन स्कूलों को जाके देखता रहा है। तो हम लाख बोलने की कोशिश करें, एक बार आपको टोक रही हूँ सौरभ जी, वो तस्वीरें मेरे पास आ गई है जब आप दोनों निकले थे और जो दिल्ली की सड़कों पर हुआ था स्कूलों को लेकर। लेकिन जनता आज तक मुझसे पूछती है कि उसमें निकला क्या मैडम, उसमें पता क्या चला? तो इससे पहले कि गौरव जी बताए, सौरभ जी आप बताइए। उत्तर दे दूं। अगर अंजना जी, सौरभ जी छोटा सा, जिस दिन आपके यहाँ बहस हो रही थी, आपने बहुत अच्छा किया, आप उस दिन की बहस का वो टुकड़ा चला दें, तो चैलेंज मेरा नहीं था, चैलेंज भारतीय जनता पार्टी से गौरव भाटिया का था, और बोले थे कि मैं कल मिलूंगा 11 बजे, मुझे बताओ कहां मिलना है, और मैं तुम्हारे साथ एक एक स्कूल में चलूंगा, एक एक स्कूल की बिल्डिंग देखूंगा, एक एक स्कूल के टॉयलेट देखूंगा। इनका चैलेंज था। मैंने कहा ठीक है, आप आ जाइए। ये सबसे पहले ग्रेटर कैलाश गए, स्कूल के अंदर नहीं घुसे, बाहर से ही भाग गए, बड़ी मुश्किल से रोका, चितरंजन पार्क गए, वहां पे स्कूल की बिल्डिंग बन रही थी, ज्यादातर बिल्डिंग बन चुकी थी, उसमें बच्चे पढ़ रहे, एक हिस्सा बन रहा था, उसके अंदर भी नहीं घुसे और वहां से ये भाग गए। वहां से बोले लिस्ट दे दो, लिस्ट दे दो। मैंने कहा भाई मैं आपके साथ हूं और पूरे दिन हूं, आपके पास भी कैमरा है, मेरे पास भी कैमरा है, आप वीडियो बनाइए, चलाइए लाइव, आपको क्या डर है? आप ही चैलेंज देने आए और आप ही भाग गए। ये हुआ था उस दिन, और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो उस दिन की वीडियो भी चला लें। और अंजना जी, जिस दिन आपके स्कूल में, आपके डिबेट पे स्कूल पे बहस हुई, वो अंक भी दिखाइए कि गौरव भाटिया जी ने ये कहा था एक एक स्कूल में जाएंगे, दोनों भाई साथ चलेंगे, 500 के 500 स्कूल देखेंगे, और ये वहां से भाग गए, जिस कारण जो है इनकी बहुत किरकिरी हुई। और मेरी पार्टी ने तो उस दिन भी मुझे बहस में भेजा, इनकी पार्टी ने उस दिन इनको बहस पे इसलिए नहीं भेजा क्योंकि वहां पे हर जगह इनसे सवाल होता है, इसलिए उस दिन इनको जो है बहसों से हटा दिया गया था। ठीक है गौरव जी, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं आप भाग गए थे, वीडियो बस आने वाला है, आप दोनों जो निकले थे सड़क पे। गौरव जी। बिल्कुल, देखिए, पहले इन्हीं की बात का उत्तर दे दूं, फिर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की बात का भी उत्तर दूंगा। अंजना जी, मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो है। उसका अंश कहता है कि हम 500 नए स्कूल बनाएंगे। और उस दिन क्या हुआ, कैसे, किसकी फजीहत हुई, अभी उस पर भी आता हूं। लेकिन आज तक पे ये बैठे हैं, बड़ी मुश्किल से तो पकड़ में आते हैं। कृपया करके, क्या ये बहुत ज्यादा उम्मीद लगाना है क्या भ्रष्टाचारी पापी सरकार से? 500 की लिस्ट डाल दीजिएगा आज अपने ट्विटर अकाउंट पे, अभी बता दीजिए 500 स्कूल बने हैं या नहीं, मैं पूछ रहा हूं, हाँ या ना? 500 नए स्कूल आपने बनाए हैं या नहीं? हाँ या ना? फिर मेरे पास आ जाइएगा, मैं समय अभी अपना उपयोग कर लूंगा। बताइए, 500 नए स्कूल बने हैं? 500 नए स्कूल या कमरे जोड़ दिए और नया स्कूल हो गया? बताइए अंजना जी। हाँ। अंजना जी, मैं, आपको दिल्ली में रहती हैं, दिल्ली आती जाती हैं, आप मुझे बताइए, अगर सेंट्रल विस्टा बन रहा है तो कहीं पे नई नोएडा में जमीन खरीद के सेंट्रल विस्टा बन रहा है, या वही बन रहा है जहां पे पुरानी सरकारी बिल्डिंगें थी वहीं बन रहा है? प्रगति मैदान अगर नरेंद्र मोदी जी बना रहे हैं
तो क्या नई कहीं पर गुड़गांव में जमीन खरीद के बना रहे हैं, या वहीं बना रहे हैं जहां पे सालों से, दशकों से आईटीपीओ का ट्रेड फेयर लगता था और वहीं पे प्रगति मैदान नया बन रहा है? अब ये जो है ये बचकानी बातें कर रहे हैं कि नहीं साहब, मुझे तो कोई नया जमीन का टुकड़ा दिखाओ जहां पे नए जमीन का टुकड़ा। उनका तर्क है, सौरभ जी का तर्क है कि चाहे सेंट्रल विस्टा हो या फिर जितने बदलाव हो, वहीं पर तो आप बना रहे हैं ना जहां पहले से बिल्डिंग थी। गौरव जी देखिए अंजना जी, तो पहले तो झूठ इनका पकड़ा गया। इन्होंने ये नहीं बोला कि 500 नए स्कूल बनाए हैं। अगर इनको लगता था कि जमीन मिलना मुश्किल है तो इनको अपने मैनिफेस्टो में झूठा वादा करना नहीं चाहिए था। दूसरा, मेरी बात छोड़िए, हर नागरिक का ये हक है कि वो आपसे पूछ रही है कि 500 नए स्कूल कहां बनाए हैं। ये वादा किया, 16 स्कूल बंद हो गए, ये नहीं बता रहे। अब उस दिन क्या हुआ, मैं बड़े 30 सेकेंड में बात रख दूं। इन्होंने कहा सबसे अच्छे स्कूल में ये ले जाना चाहते थे अपने, क्योंकि चुनाव इन्होंने किया था। उस स्कूल में जब मैंने इनसे पूछा ये स्कूल आपने बनाया है, तो इन्होंने माना कि नहीं, ये स्कूल हमने नहीं बनाया, वो 1967 का बना स्कूल था। झूठ नंबर 1। दूसरा, मैंने इनसे पूछा यहां प्रधानाचार्य हैं, तो इन्होंने कहा हैं। ये भी इन्होंने झूठ बोला था, वहां प्रधानाचार्य नहीं थे। फिर वहां से इन्होंने कहा मैं एक और स्कूल लेके चलता हूं। मैंने कहा चलिए। वहां जब गए तो आप वीडियो देखिए, वो स्कूल भी निर्माणाधीन था, वो बन रहा था। तो फिर अगर आपको स्कूल दिखाने थे जो बन चुके हैं 8.5 साल में, तो आपको एक केंद्र शासित जो है स्कूल मिला और एक आप बना रहे थे, इसका मतलब कोई स्कूल नहीं बना है। अब मैं आता हूं बड़े मुद्दे पे। देखिए ये तस्वीर है, ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। ये इन्हीं के पार्टी के लीडर हैं, मेरे अनुज हैं राघव चड्ढा। यहां गुजरात की नदी में देखिए कैसे स्वच्छ नदी और पूरा एक रिवर फ्रंट बना हुआ है, हाथ जोड़ के खड़े हैं। नीचे की तस्वीर है दिल्ली। अरविंद केजरीवाल कहते थे यमुना को हम साफ कर देंगे, वो झाग का पानी दिखाई दे रहा है। अब आप मुझे बताइए, गुजरात की नदी साफ दिखाई दे रही है, गुजरात मॉडल विकास का मॉडल है, या ये नीचे जो यमुना को साफ करने वाले थे 9 साल से केवल जनता को मूर्ख बना रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी पे आते हैं। देखिए बेरोजगारी की बात करते हैं, ये आंकड़ा देना बड़ा जरूरी है, और आंकड़ों पे केवल मैं ही बात कर रहा हूं और कोई शायद नहीं कर रहा है। सीएमआई का डेटा है हाथ में, ये इसलिए दिखा देता हूं कि जनता को पता रहे कि कौन सच बोल रहा है। गुजरात में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 1.6% है, दिल्ली में 9.6% है, और राजस्थान में 24% है। अब आप मुझे बताइए 1.6% गुजरात का अच्छा है, दिल्ली का 9.6% अच्छा है, या बेरोजगारी दर जहां सबसे ज्यादा है राजस्थान में 24%। दूसरी बात अंजना जी, आपकी डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता अगर आके कहें ज्ञान पेला जा रहा है, इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती है। अभी अगर हम कह देंगे कि 51 साल के अपरिपक्व बालक क्या पेल रहे हैं, इनको अच्छा नहीं लगेगा। मैं समझता हूं तर्कों से अपनी बात करो, और शायद इसीलिए है कि 2 बार लोकसभा चुनाव में 26 की 26 सीटें जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दी और कांग्रेस पार्टी को मिला अंडा। और आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचारी पापी पार्टी है, सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है, जिसके कट्टर ईमानदार जिनको कहा जाता था कट्टर बेईमान 5 महीने से जेल की सलाखों में है। मनीष सिसोदिया एक्यूज नंबर 1 है भ्रष्टाचार के आरोप में। ये गए थे चुनाव लड़ने, 0.05% वोट इनको मिला, इनको नकारा गया। और गोपाल इटालिया किसी की मां को जो गाली दे रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी जी को नीच बुला रहे हैं, तो आप कांग्रेस से सीखिए। उनके मणिशंकर अय्यर और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी नीच बुलाया था, सुपड़ा साफ कर दिया जनता ने।